पद्म विभूषण डॉक्टर प्रभात अयत्री की छात्रा रही हैं। जब ईशा को आनंद ने प्रपोज किया तो हम वहाँ उपस्थित थे। नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। आज हम बात करेंगे अमिया जी के म्यूजिकल जर्नी के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपकी जो म्यूजिकल जर्नी है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो माँ के गर्भ से हुई, क्योंकि मेरी माताजी जो हैं वो डॉक्टर अनुराधा डबली हैं। वो पद्म विभूषण डॉक्टर प्रभात अयत्री की छात्रा रही हैं और उनके साथ उन्होंने ट्रेनिंग करी और ऑफ कोर्स उसके बाद पीएचडी। तो माताजी को संगीत का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उनके थ्रू मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बस वहीं से जर्नी हुई शुरू। प्रोफेशनल जर्नी की यदि आप बात करें तो 5 साल की उम्र से ट्रेनिंग शुरू की थी। आज मैं 46 हूँ, तो लगभग 41 साल के आसपास का सफ़र रहा है संगीत सीखने का। जैसे आदरणीय स्वर्गीय लता जी ने कहा है कि इंसान जिंदगी भर जन्म भर संगीत सीखते रहता है, बिकॉज देयर इज नेवर एन एंड टू इट। तो वो बस वो यात्रा जारी है। और प्रोफेशनली मैंने लगभग 20 साल से कॉन्सर्ट्स देना या प्रोफेशनल शोज करना शुरू किया। अच्छा, जन्म से तो सीख ही रहे हैं, मतलब तो कब लगा, मतलब कितने कितने वर्ष के रहे होंगे जब आपको लगा होगा नहीं म्यूजिक की तरफ कुछ करना है? तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं इकलौता हूँ, अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ। मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो दोनों ही माता पिता अत्यंत पढ़ाई में बहुत ही अच्छे रहे हैं। मतलब माय फादर वाज द टॉपर इन हिज टाइम्स। इन 11th में तब बोर्ड्स होते थे, तो घर का वातावरण एक ऐसा था कि पढ़ाई लिखाई पे अधिक जोर था। और लेकिन टू द क्रेडिट ऑफ माय पेरेंट्स, उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहन दिया बचपन से ही कि आप अन्य सारी चीज़ों में भी अपना अगर हुनर है तो उसको आप देखो। लेकिन मुझे मेरे पिताजी ने बड़े सीधे शब्दों में कहा था, देख बेटा, हम कोई लेगेसी फैमिली से आते नहीं हैं। हाँ। और उस दौर में इंडी पॉप म्यूजिक या जो गाने थे, जैसे शान भाई है, सोनू दा है, उस वक्त वो सारे अपने एल्बम्स जो एक 19-20 की उम्र में एक यंगस्टर करता है, वो कर रहे थे। मैं तब कुछ 14-15 साल का था। तो उन्होंने कहा, देखो, फॉल बैक ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो यदि तुम्हारी गाड़ी चली तो चली, नहीं चली तो क्या। तो उन्होंने मुझे एक दूसरा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप पढ़ाई पूरी करो, साथ साथ संगीत करते रहो। अगर पढ़ाई के साथ संगीत भी बढ़ता जाता है तो उसको परसू कर लेना और आगे बढ़ लेना। तो मैंने वैसे किया। और लगा तो मुझे बचपन से था कि मैं म्यूजिक में कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन इतने बड़े स्तर पर कुछ करना चाहूँगा उस वक्त के अंदाज़ा नहीं था। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, 20-22 साल में लगा कि नहीं, बन सकती है बात। लेकिन वो प्लंज लेते लेते 30 तक उम्र आ गई थी कि अभी प्रोफेशनली यही करना है। 20 से लेकर मैंने प्रोग्राम्स लेना शुरू कर दिया था। लगभग 20-24 के आसपास आई स्टार्टेड टेकिंग कॉन्सर्ट्स। तो किस प्रोग्राम से लोग ज़्यादा पहचानने लगे? सबसे ज़्यादा चर्चित कौन से प्रोग्राम रहे? चर्चित रहे तो मतलब अभी पिछले 10 सालों से मैं जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ, जहाँ मैं कैंटोनमेंट से कैंटोनमेंट जाता हूँ और अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो सर्विंग सोल्जर्स हैं या वीर नारीज़ हैं, जिन माताओं बहनों के सिंदूर ऑपरेशंस में उजड़ गए हैं, या जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं, जो पैराप्लेजिक है, जिनके वॉर में तकलीफ होकर जिनको जो दिव्यांग हो गए हैं, ऐसे सब अपने भाई बंधुओं के पास जाकर मैंने कॉन्सर्ट लेना शुरू किया, जो मैं बिल्कुल निःशुल्क करता हूँ अपने फाउंडेशन द्वारा। एकम अच्छा। सत फाउंडेशन करके मैंने और मेरी पत्नी ने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया है। वो पिछले 10 साल से जो एक जर्नी रही है हमारी, जो आर्मी हेडक्वार्टर्स या सीडीएस सर के हेडक्वार्टर्स से हम चलाते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, आई थिंक वहाँ से लोगों को अमेया एज अ पर्सन और उसके कॉज की बात पता चली है कुछ हद तक। इसके अलावा व्यावसायिक रूप से अगर आप देखें तो जो मैं अल्ट्रा लग्जरी हाई एंड विवाहों में परफॉर्म करता हूँ, खास करके फेरों के दौरान, तो इट इज़ नॉट द संगीत और द मेहंदी, लेकिन हम अपने कल्चर में जो विवाह होता है, आमतौर पर पंडित जी को बोला जाता है कि सर 45 मिनट में उड़ा दो, क्योंकि हमें बाकी कुछ करना है। तो हमने कहा, जिस हेतु से आप शादी विवाह कर रहे हो, यदि उस हेतु को ही आप पूरा ना कर पाए तो फिर ऐसी व्यवस्था का फायदा क्या। तो क्योंकि घर में वो वातावरण था, बचपन से संस्कृत की पढ़ाई लिखाई की गई थी, तो विवाह की विधियों को समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, रिसर्च हुआ, इंटेलिजेंट थोड़ा सा था तो उसमें रिसर्च भी किया। तो वो क्षेत्र में बड़े अच्छे लोगों के साथ मुलाकातें हुई
और दैट इज़ द फील्ड दैट आई एम एक्चुअली नोन फॉर इन द प्राइवेट और कमर्शियल स्पेस। तो शादी पहली बार किसकी शादी में जो है आपने? पहली बार तो हमारे एक मित्र हैं, उनकी बहन की शादी थी। वो यहीं जुहू में, मुंबई में थी, तो वो लगभग 22 साल पहले की थी। उसमें तो बड़ा छोटा रोल था बिकॉज़ तब हमारे लिए सभी कुछ नया था। लेकिन उस वक़्त से लेकर आज तक लगभग 750 वेडिंग्स में आई हैव परफॉर्म्ड, पूरी दुनिया भर घूमे हैं। जब ईशा को आनंद ने प्रपोज़ किया पीरामल जी के महाबलेश्वर के घर में, तो हम वहाँ उपस्थित थे क्योंकि अजय भाई और स्वाति जी ने हमको निमंत्रण दिया था कि आप 3 कार्यक्रम ऐसे कीजिए जहाँ तीनों कार्यक्रमों में हमें 3 अलग-अलग तरह के संगीत चाहिए। सात्विक चाहिए, स्पिरिचुअल म्यूज़िक, सूफ़ी और गरबा चाहिए एक, एंड वन ब्रीफ वाज़ डांसिंग अंडर द स्टार्स। तो ये 1 लाइन ब्रीफ मिला था। अच्छा। तो ऐसे करके अनेक अच्छे परिवारों के साथ जुड़े हैं। तो शादी ब्याह में जो गीत होते हैं मतलब जी, कुछ बाहर के होते हैं, कुछ अपनी रचनाएँ होती हैं, वो बिल्कुल। अपनी रचनाएँ किस तरह की होती हैं उसमें? आपको जानकर बड़ा अचरज होगा कि विवाह में हमारे सनातन संस्कृति में अगर आप देखें, फिर चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का विवाह हो, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, महाराष्ट्रियन हो, साउथ इंडियन हो, उसमें 22 विधियाँ होती हैं और हर विधि का अपना एक प्रचलन है, अपना एक सिस्टम है। हर विधि की अपनी एक अहमियत है। तो उस हर एक विधि को लेकर जो संस्कृत के श्लोक्स हैं, जो पंडित जी बोलते हैं, या जो उससे लगे हुए गीत हैं, वो सारे आपको कुछ तो फोक म्यूजिक है तो आपको याद करने हैं, वो आपको अलग अलग तरह से अरेंज करने हैं, और कुछ आप स्वयं बनाते हो, जैसे आपने कहा, वो सिचुएशन के रूप में बनते हैं। जैसे लक्ष्मी और नारायण का विवाह के रूप में विवाह हो जाता है, तो उसके अनुरूप फिर आपको संगीत म्यूजिक बनाना पड़ता है। जैसे हमने कुछ सॉन्ग्स पे रिलीज किए जो काफ़ी प्रचलित भी हुए विवाह के मार्केट सेगमेंट में, तो वो लक्ष्मी जी और नारायण की धुनें हैं। जो ज़्यादा तो जैसे एक तो नहीं, दीज आर सिंपल धुन्स। जैसे एक लक्ष्मी नारायण की धुन हमने क्रिएट करी जो गाती है कि लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। फिर इसमें थोड़े वेरिएशंस आते हैं। फिर उसमें 1008 जो विष्णु सहस्रनाम के नाम हैं जो कंठस्थ हैं, वो कभी कभी बीच में आते हैं, या नमस्तेस्तु महामाये के मंत्र जाप होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। तो वो सारा कुछ मिलकर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और पढ़ाई भी संस्कृत से किया कि आपने और कुछ विषय था? नहीं, पढ़ाई तो हमारी 10वीं तक तो नॉर्मल, बट नॉर्मल जी। संस्कृत वाज माय इलेक्टिव सब्जेक्ट। हाँ। 11वीं 12वीं साइंस करा जय हिंद कॉलेज मुंबई से। फिर पीसीएम लिया था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बलबूते पर, बायोलॉजी भी थी बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बलबूते पर केमिकल इंजीनियरिंग करी। वो करी मैंने शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर से। और फिर उसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हमारे लिए एमबीए के लगती ही हमारे टाइम पे, तो उसमें मैं 6th आया इस यूनिवर्सिटी से। तो मुझे मुंबई में वेलिंगकर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिली फॉर मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। तो ये पढ़ाई की जर्नी थी। पढ़ाई के बाद ऑन कैंपस टाटा ग्रुप ने मुझे ताज में रिक्रूट किया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो उनके साथ 2 साल कॉर्पोरेट ऑफिस में काम, फिर छोटी सी स्टेंट जी टीवी में, छोटी सी स्टेंट सिटी बैंक में, और बड़ी सी स्टेंट 10-12 साल की एचएसबीसी में। ये जर्नी थी जहां मैंने काफ़ी सारे रोल्स किए। और आखिरी स्टेंट वाज विद रॉनी स्क्रूवाला एंड जरीना स्क्रूवाला, जो कि बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी है। तो उनका जो एक फाउंडेशन था उसमें आई वाज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमिटी। तो आई वाज अ डायरेक्टर टू मैनेज द होल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर फंड रेजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो अपना फाउंडेशन कब बनाया जो म्यूजिक वाला जो अपना फाउंडेशन की स्थापना रॉनी के साथ था तभी बनी, अच्छा। लेकिन उसको सेटअप करते करते 2020 हुए। 2016 से हमने काम शुरू कर दिया था लेकिन फाउंडेशन का, क्योंकि 14 में हमने रॉनी को छोड़ दिया था। अच्छा। और तब से हमने अपने इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किया। और अभी सीएसआर एनेबल्ड फाउंडेशन है, तो जो भी डोनर्स होते हैं हमारे कार्य में हमें साथ देते हैं, वो उनको एटीजी या सीएसआर सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। क्योंकि 2020 में जब हमें मिला सर्टिफिकेशन, फाउंडेशन स्टार्ट हुआ उसके 3 साल बाद सर्टिफिकेशन मिलता है। तो आपका काम यदि अच्छा हो और गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा उसको यदि एंडोर्समेंट मिला हो, तो चैरिटीज़ कमिश्नर आपको सीएसआर सर्टिफिकेशन तुरंत देती है। अच्छा। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें 3 साल के अंदर ही
ये सर्टिफिकेशन मिल गया बिकॉज हमारा काम उनको बहुत अच्छा लगा। तो अभी कृष्ण पर कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं क्या है? कृष्ण का ऐसा है कि कॉन्सेप्चुअली कृष्ण के बारे में हमने 2018 में पहला कॉन्सर्ट किया था मुंबई में। उसको बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिला था। लेकिन फिर एक समय आया, अभी 8 साल में इंसान काफ़ी चीज़ें सीखता है, बड़ा होता है तो हमने इन द मीन टाइम रहमान साहब के साथ मैंने और रहमान साहब ने कॉन्सर्ट किए जो हमने प्रोड्यूस किए, हमारी प्रोडक्शन कंपनी है। वो तो बड़े स्तर पर आप जब काम करते हो तो आप बड़ा सोचते हो कि हम कल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं। खासकर आज जब मेंटल हेल्थ के लेकर बड़ा बड़ा डिस्कशन है, चर्चा है, तो उसको लेकर हमने सोचा कि म्यूजिक के साथ हम ऐसा क्या करें कि जिससे खास करके युवाओं को, कॉमन मैन को, और तीसरी कड़ी है हमारे देश के सिपाही, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, इनको किस तरह से एकत्रित करके एक साँचे में बांधें, एक ढांचे में ऐसा बांधें, एक माला में पिरोएं, जिससे कि ऐसा कुछ हम दें जो अपने कल्चर से रूटेड हो। तो कृष्ण की जी के बारे में ऐसा है कि वो ईश्वर भी हैं, सखा भी हैं, मित्र भी हैं, एक प्रेयसी के लिए एक अच्छे प्रियकर भी हैं, और एक स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं जिनको आज सारे जगह पर दुनिया भर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च करती है। तो हमने कहा कि किस तरह से कृष्ण जी की हर एक छटा को हम सांगीतिक रूप से लोगों के सामने लाए एज अ ग्रैंड प्रोडक्शन, जिससे यंगस्टर्स भी आकर्षित हो और जो एग्जिस्टिंग भक्त हैं वो भी आकर्षित हो। तो वो कॉन्सेप्ट लेकर हम 11 सिटी का टूर कर रहे हैं। ये अपने आप में मेरे ख्याल से देश का सबसे पहला ऐसा टूर है जहां स्पिरिचुअल म्यूजिक को लेकर इतने बड़े स्तर पर कोई टूर हो रहा है। काफ़ी सारे टूर अभी अनाउंस हुए हैं नवंबर दिसंबर के लिए, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। और 2 सिटीज़ हमारी हो गई हैं, इंदौर और हैदराबाद, और अभी 9 सिटीज़ होंगी, जो इसका शुरुआत मुंबई से 19 को है। तो इसमें कितनी टीम मेंबर, कितने लोग शामिल हैं इसमें? बैक एंड और परफॉर्मिंग टीम मिला के लगभग 70 से 80 लोग हैं। परफॉर्मिंग टीम जो स्टेज पे दिखेगी लोगों को वो 25 लोगों की है। बाकी अन्य टेक्निकल और प्रोडक्शन टीम है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अनेक दिग्गज आर्टिस्ट, अगर मैं कहूँ, जो आज संगीत क्षेत्र में वर्षों से जुड़े हैं, वो इसमें भागीदारी लिए हैं। जैसे गिटार पर हमारे देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट गिटार प्लेयर्स चिंटू सिंह वजीर, जो जगजीत साहब के समय में बजाते थे, तब वो बहुत छोटे थे, आज ही 60, बट ही इज़, मतलब उनके सामने आप अगर उनकी सोलो गिटार भी प्ले कर लो तो आप 2 घंटे कॉन्सर्ट देख लोगे, ऐसी उनकी छवि है। फिर पंडित उमाशंकर शुक्ला सितार पे हैं, जो लता जी को लेकर आज वो 80 साल के हैं, बट आप देखोगे तो लगेगा नहीं कि 50 के ऊपर है। फिट हैं और बहुत सुंदर गिटार सितार वादन करते हैं। तबला पर जयेश जी, वो पंडित कहना पसंद नहीं करते। अच्छा। जयेश धारगड़कर जी हैं जो अब्बा जी के स्टूडेंट रहे हैं। हाँ। हमारे फ्लूट प्लेयर हैं, वो नेपाल से आते हैं। वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के स्टूडेंट हैं। हमारे को सिंगर्स हैं, 5 को सिंगर्स हैं, वो हर एक अपने अपने क्षेत्र में बहुत नामचीन हैं। और अन्य जो म्यूजिशियंस हैं वो भी अलग अलग देश के कोने से आते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्फ्लुएंस ऑफ सम ब्रिलियंटली टैलेंटेड आर्टिस्ट्स। तो बस हमें आशा यही है कि जब लोग आएँ तो एक नई कलाकृति देखें, एक नई प्रतिकृति उनको नज़र आए। और इसमें हमने क्योंकि भगवद गीता से हमारा लगाव बचपन से रहा है, तो गीता का ज्ञान सरल रूप में लोगों तक आम लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल हो सके और उसको गानों में पिरो के हम कैसे प्रस्तुत कर सकें विद एन इमर्सिव एक्सपीरियंस ऑफ टेक्नोलॉजी, एलईडीज एंड ग्राफिक्स एटसेट्रा, ये पूरा एक अनुभूति देने का प्रयास है। बहुत अच्छा प्रयास है, मतलब यही जो है आप सच्चे मायने में संगीत की सही सेवा आप कर रहे हैं जो है। कोशिश है, ईश्वर की इच्छा है। तो कोशिश तो यह है कि नई पीढ़ी को हम जनरली एक आम तौर पर ये होता है कि स्पिरिचुअल म्यूजिक अगर हम कहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन तो अलग चीज़ें हैं। स्पिरिचुअल इज़ द नेचर दैट यू आर। आप अंदर से किस तरह से हर किसी का या हर व्यक्ति का या हर चीज़ का सम्मान यदि करते हैं तो आप स्पिरिचुअल कहलाते हो, एक अगर आम डेफिनेशन देखी जाए तो जनरली अजम्पशन होता है कि ये सब 60-70 बूढ़ों के लिए है, जबकि इसका विपरीत है। आप बचपन से ही स्पिरिचुअल हो, लेकिन हमें एहसास नहीं है। तो वो कैसे लोगों तक छोटी सी एक चेतना द्वारा उसको जागृत करें, ये इसके पीछे का थॉट है, टू मेक स्पिरिचुअलिटी कूल, कि भाई यंगस्टर्स भी जुड़े, उनको भी मज़ा आए। और जो आता है हमारे कॉन्सर्ट में आए हैं, दे हैव हैड अ ग्रेट टाइम।